लिसनिंग, पहले सुनना है, पहले लिसन कीजिए, सुनिए, उसके बाद समझिए। लिसनिंग, आइए, फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग, सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड स्टेप इज मेमोराइजिंग एंड फोर्थ स्टेप इज रिप्रोड्यूसिंग। चौथा स्टेप है लिखना, और आप पहले क्या कर रहे हैं? पहले लिख रहे हैं आप। समझेंगे बाद में, याद बाद में करेंगे, और रिप्रोड्यूस करने के बारे में तो भूल जाओ। तो स्टूडेंट्स पढ़ने का सही मीनिंग नहीं जानते, इसीलिए लाइफ में जितना ऊपर उन्हें जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाते। तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि पढ़ना कैसे है? पहले भाई ढंग से पढ़ना तो सीखो। आप ढंग से पढ़ना ही नहीं सीखते, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहले सुनिए। फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग, द सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग। और कुछ बच्चे, कुछ महारथी तो ऐसे होते हैं जो सुन के ही काम खत्म कर देते हैं। अगर आपने सिर्फ सुना है, देन यू आर नॉट अ कंप्लीट स्टूडेंट। कुछ बच्चे सिर्फ सुनते हैं, उन्हें यह सेटिस्फेक्शन होता है कि मुझे क्लासेस मिल रही हैं या मैं क्लास में बैठा हूं, दैट्स इट, मेरा काम खत्म। नो भाई, यहां से तो काम शुरू हुआ था। गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में, मैं बहुत फॉलो करता हूं बेटा गुरु ग्रंथ साहब जी को। उसमें लिखा है, सुनिए मनिए ता पाइए। पहले सुनना है, फिर मानना है, और फिर हासिल होगा। लेकिन तुम कुछ कमीने स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं, ना मानते हैं, ना फॉलो करते हैं। तो क्या करना है? पहले गुरु ग्रंथ साहब जी की बात माननी है, मेरी बात नहीं। गुरु साहिबान की बात मानो। पहले क्या बोलते हैं? पहले सुनिए, फिर मनिए ता पाइए। ओए होए, कुछ मर्जी हासिल कर ले बेटा, कुछ मर्जी हासिल कर लो आप, ये दुनिया सब तुम्हारे लिए तो है। पांचवी पातशाही गुरु अंगद देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी क्या फरमाते हैं? सुनिए, सकल सृष्टि तेरी पनिहारी, इस जग में तेरी सिकदारी। कि हे इंसान, मैंने तुझे इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बनाया है कि तू इस पूरी कायनात का सिरमौर है। कहते हैं सकल सृष्टि तेरी पनिहारी, इस जग में तेरी सिकदारी। तेरा सिक्का चलेगा यहां पर, इस जग में तेरी सिकदारी। ठीक है? और सिकदारी कैसे मिलेगी? उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? जो कुछ बनना चाहते हो वो बन सकते हो। एक फॉर्मूला बता दिया है आपको बेटा, जिंदगी का एक फॉर्मूला बता दिया। इस फॉर्मूले को सुन लो, पहले सुन लो, अपने टीचर्स की बात पहले सुनो, वो क्या कहते हैं, क्या उनकी इंटेंशंस हैं, सुनो पहले उनको। फिर दूसरी बात, मानो। वो कहते हैं कुएं में गिर जाओ, गिर जाओ, नेवर एवर क्वेश्चन योर टीचर। अरे आपके अंदर इतनी औकात नहीं है, आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि आप अपने टीचर्स को क्वेश्चंस कर सके। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स टीचर को पे ही क्वेश्चन रेज कर देते हैं। गलत बात है बेटा, आप जिसे फॉलो कर रहे हैं उनकी बात आपने माननी है। सुनिए मनिए ता पाइए। पहले सुनना है, फिर मानना है, फिर पाना है। ये फॉर्मूला है लाइफ का। तो कैसे पढ़ना है? आइए हम इस बात को अब सुन लीजिए, कैसे पढ़ना है बेटा। सबसे पहले सुनिए, सुनिए बेटा, अपने कानों से सुनिए, फिर उसको समझिए। आओ, मैं पढ़ाई को 4 स्टेप में बांट रहा हूं। अगर आप ये चारों स्टेप नहीं करते, देन यू आर अ क्वासी स्टूडेंट, यू आर नॉट अ कंप्लीट स्टूडेंट। ठीक है? अगर आप कंप्लीट स्टूडेंट हैं, ठीक है बेटा, तो आप वो दुल्हा हैं जो सक्सेस रूपी दुल्हन को ब्याह कर लाएगा ही लाएगा। कोई मायका लाल रोक नहीं पाएगा। राइट बेटा? तो वो दुल्हा बनिए, दुल्हा जिसके पास श्रृंगार हो, 4 चीजों का, 4 चीजों का उस दूल्हे ने श्रृंगार किया हो। कैसा? पहले वो सुनता हो, सुनना ही नहीं आता, अपने माइंड को बीच में कंटेम्पलेट कर देते हो, सुनते वक्त पूरी बात ध्यान से नहीं सुनते। तो पहले सुनना सीखना है। जब सुन लिया तो फिर समझना है। ठीक है? जिस स्पिरिट के साथ
आपके टीचर आपको समझाना चाहते हैं उसे उसी स्पिरिट में समझिए, फिर उसको मेमोराइज कीजिए, अपनी जान दांव पर लगा दीजिए, अपनी पूरी जान झोंक दीजिए उसके अंदर, फिर उसे रिप्रोड्यूस कीजिए। अब किताबें बंद, कोई किताब नहीं खुलेगी बेटा। सुकरात कहते हैं बर्न ऑल बुक्स। इसका मतलब यह नहीं था कि किताबों में आग लगा दो, उसका मतलब था फिर किताबें बंद, अब अमल करना है, जो पढ़ा है उसके ऊपर उसको फॉलो करना है। किताबें बंद, अब सब चीजों को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए उन्हें, विदाउट द एड ऑफ एनी बुक। पंजाबी में इसी को कहते हैं सिमरन करना, याद करना। सिमर 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 सुख पाओ, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, आप जितना सिमरन करेंगे, जितना याद करेंगे, उतने ही पावरफुल बनते जाएंगे। फिर देखो आपके माइंड की कैसे मसल्स डेवलप होती हैं, राइट। तो सुनिए बेटा ध्यान से, पहले पढ़ने का फॉर्मूला बता रहा हूं, पहले याद करना, पहले सुनना है, फिर समझना है, फिर याद करना है, और फिर उसको रिकॉल करना है। रिकॉल करने के दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर टाइम कम है तो आप सिर्फ किताबें बंद करके सिर्फ रिकॉल कर लीजिए, और इफ यू हैव एनफ टाइम, एग्जाम से अगर 1 महीना रह गया तो आप ये वाले काम नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली बेटा। तो फिर अगर एग्जाम में 6 महीने हैं तो आप उसे लिख लिख कर भी देखिए, शाबाश बेटा। तो ऐसे हमने सीखना है। अब ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 पर हमने क्या डिस्कस किया। सेक्शन 254 में कि जो पड़ाव हैं, आइए उनको हम